नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है अध्याय 4 का पार्ट 21 है। अध्याय 4 काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इस अध्याय का पार्ट 21 है। इसके 20 पार्ट हमने पढ़ लिए और अध्याय 3 पूरे कंप्लीट कर लिए। तो आप वो सभी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये अध्याय है 10 नंबर का है। और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों। और अध्याय का नाम है मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब बुक चलती है वही हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण और जयमल फतह का प्रतिरोध। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो जयमल फतह ने किस प्रकार उसका प्रतिरोध किया, युद्ध लड़ा, वह हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह के सेनापति जयमल और फतह ने लंबे समय तक दुर्ग की रक्षा के लिए सफल प्रतिरोध किया, किंतु 4 माह के लंबे घेरे के बाद मुगल सेना बारूद की सहायता से दुर्ग की दीवार तोड़ने में सफल रही। प्रत्येक संघर्ष में अकबर की बंदूक से घायल होने के बावजूद जयमल ने अपने कुटुंबी कल्ला के कंधों पर बैठकर शत्रु से लोहा लिया। ये जो इधर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो अकबर की बंदूक से जो घायल हुआ था, तो अकबर ने जो बंदूक चलाई थी उस समय जो अकबर की बंदूक का नाम था वह था संग्राम। ठीक है, याद रखना, अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। आगे है जयमल और फतह की मृत्यु के बाद ही अकबर 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। इस संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवत भूख अनोखड़ी माँ मिटे चित्तौड़। अकबर इन दोनों योद्धाओं की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर उनकी गजारूढ़ यानी कि हाथी पर सवार प्रतिमाएं स्थापित करवाई, जिनको देखने का उल्लेख फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। धर्मांत औरंगजेब के समय इन मूर्तियों को कालांतर में हटवा दिया गया। अब प्रारंभिक जीवन व राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया और यानी कि 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनकी मां का नाम जीवंत कंवरया जयवंती बाई, किंतु उदय सिंह की एक अन्य रानी धीर कंवर थी। धीर कंवर अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए उदय सिंह को राजी करने में सफल रही। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल ने स्वयं को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया, किंतु सामंतों ने प्रताप का समर्थन करते हुए उसे मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार होली के त्यौहार के दिन 28 फरवरी 1572 को कोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य तिलक हुआ। शासक बनने पर प्रताप ने आमेर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे रियासतों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार न कर मातृभूमि की स्वाधीनता को महत्व दिया और अपने वंश के प्रतिष्ठा के अनुकूल संघर्ष का मार्ग चुना। मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमण से प्रताप के अन्य सामंतों के साहस में कमी आने लगी।
ऐसी स्थिति में प्रताप ने सब सामंतों को एकत्रित कर उनके सामने रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करने और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र करने का विश्वास दिलाया और प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक राजमहलों में नहीं रहूँगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और पंच धातु यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और कांसे के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। आत्मविश्वास के साथ मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों तथा भीलों की सहायता से शक्तिशाली सेना का संगठन किया और मुगलों से अधिक दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए अपनी राजधानी गोकुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य में उसकी सत्ता के विरुद्ध किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी मिलने लगी, अतः अकबर ने पहल करते हुए प्रताप के राज्यारोहण के वर्ष से ही उसे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक के बाद एक 4 दूत भेजे। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने दूत भेजे? तो 4 दूत भेजे। ठीक है, संख्या नंबर याद रखना आप। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने से 6 माह बाद सितंबर 1572 में अकबर ने अब अत्यंत चतुर व वाकपटु दरबारी जलाल खां कोर्ची के साथ संधि प्रस्ताव भेजा। ये आप एक सीरीज इन चारों की याद रखना कि सबसे पहले कौन गया, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, क्योंकि ये आपके 12वीं क्लास में ही नहीं बल्कि आगे भी बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले जलाल खां को भेजा। अगले वर्ष अकबर ने प्रताप को अपने अधीन में करने के लिए क्रमशः 3 अन्य दरबारी मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल भेजे, किंतु प्रताप किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।